नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में कॉप्स 28 की बैठक हो रही है। कॉप्स 28 जलवायु परिवर्तन को लेकर जो मुद्दे हैं उसकी बैठक, दरअसल कॉप्स 28 का नाम उसको दिया गया है, वो यूएई में हो रही है। इस बैठक में शिरकत करने भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं और भी बहुत सारे जो 28 देश हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी उस बैठक में शिरकत करने गए हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जब वहाँ पर लोगों को पता चला, क्योंकि यूएई में और खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रोजगार पर हैं, वहाँ पर बिजनेस करते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो उनको पता चला कि मोदी साहब वहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया और स्वागत किया उनका बहुत शानदार तरीके से। और नरेंद्र मोदी ने भी, जो नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि जब भी वो कहीं विदेश में जाते हैं तो वो अपने लोगों से ज़रूर मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे कुछ क्षण रुक कर बात भी करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं। और लोगों ने वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और वो उनकी खुशी उनके चेहरों से बिल्कुल साफ जाहिर हो रही थी, बड़ा उत्साह उनके चेहरों से नज़र आ रहा था। तो ये एक तो दृश्य ये था। और दूसरा फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी वहाँ पर, वहाँ जो संबोधन किया, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो कृत संकल्प है इस बात के लिए कि पूरी दुनिया से किसी तरह से पर्यावरण बचा रहे। और जो प्रदूषण है, उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही थी कि किस तरह भारत ने लक्ष्य तय किया कि 2030 तक या 2040 तक, और जो है वो कार्बन उत्सर्जन लगभग 70 तक समाप्त कर देगा। और भारत इस दिशा में लगातार प्रयासशील है और भारत ने बहुत सारे इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी वहाँ जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको, जो प्रतिनिधि आए थे देशों से, उनको सबको दी। और ख़ास बात यह है कि यूएई में उनका खास सम्मान किया गया मोदी का, अलग से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनकी विशेष स्पीच करवाई गई वहाँ पर। तो ये जो जो आप देख रहे हैं ना, ये जो तौर तरीका है, जो भारत को सम्मान मिल रहा है पूरी दुनिया में, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बताता है कि जो आप लोग हो, मतलब जो जन है यहाँ के, आप और मैं, हम सब आवाम जो है, 1 करोड़ 1 अरब 40 लाख की जो आवाम है, वो उसकी ताकत है उनके पीछे। और वो बार बार अपनी आवाम को ज़रूर याद करते हैं, हमेशा अपने दिल और दिमाग में ये बात रखते हैं कि उनका कोई भी कृत्य, कोई भी स्टेटमेंट पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करता है तो वो भारत के आवाम की तरफ से होता है। और यही वहाँ पर यूएई में उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी ये बात कही और पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। और सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से, वो व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्षों से, चाहे अमेरिका के वो विदेश मंत्री हों, चाहे ब्रिटेन से जो आए हैं, और जो तमाम मुल्क हैं उनके जो विदेश मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी आए, सबसे नरेंद्र मोदी ने बड़े तौर तरीके से मुलाकात की। जैसा कि आप पता ही है कि G20 में भारत ने एक सफलतापूर्ण शानदार आयोजन किया था और किस तरह से यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बेहद खुश होकर गए थे। और भारत ने जो प्रस्ताव पास कराया था उसमें किसी ने कोई इफ एंड बट नहीं लगाई, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी उसमें अपनी सहमति दे दी थी। आपको पता ही था कि वो प्रस्ताव क्या था, वो ये था कि रूस के खिलाफ कोई बात नहीं की जाए यूक्रेन युद्ध को लेकर। ये वो मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे दूँ तो ये वो पूरी तमाम कवायद की गई है। तो जिस तरह से भारत तो जो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत लगातार बनता जा रहा है, ये दोस्तों सब उसी का परिणाम है। क्या पता ही, भारत विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और अगले कुछ सालों में भारत का लक्ष्य ये है कि वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाए। और निश्चित तौर से भारत, ये जो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उस तरह से उनसे G20 हुआ, COP28 हुआ, इनसे भारत की यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें दावेदारी मजबूत होती है। जिस तरह से भारत चहुमुखी चारों तरफ से विकास कर रहा है, निश्चित तौर पे वो रिप्रेजेंट वो पूरी दुनिया को दिखाई भी दे रहा है। और भारत तो इतना बड़ा देश है आबादी के लिहाज से भी और ज्योग्राफी के लिहाज से भी, तो वो दावेदारी भारत की निश्चित तौर पर बनती है। तो दोस्तों, ये तो रहा एक पक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरा पक्ष हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ये है। पाकिस्तान आप जानते ही हैं, बेकारी, भुखमरी और कर्जे का शिकार है। वहाँ पर आए दिन वहाँ आपराधिक गतिविधियाँ और आतंक की गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो प्रधानमंत्री वहाँ के जो हैं, वो काकड़ हैं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहाँ पर गए। उनकी कैसी बेइज्जती हुई है वहाँ पर कि आप पूछिए मत। वो बिल्कुल, जब नरेंद्र मोदी जब फ्रंट लाइन में खड़े हुए थे, जहाँ सारे राष्ट्राध्यक्ष और
विदेशों के प्रतिनिधि खड़े हुए थे, उनको पीछे ही पीछे लेफ्ट में कोने में खड़ा कर दिया गया और उनको किसी भी मुल्क ने कोई तरजीह नहीं दी। दरअसल बात यह है कि काकड़ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पैसे का रोना रोते हैं कि उनको कोई कर्जा दे दे, उनके पाकिस्तान के अवाम का पेट भर जाए। ये जो तमाम कवायद हैं, ये पड़ोसी मुल्क की हालत ये है कि वो किस तरह से भुखमरी, बेकारी और बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है कि कोई भी मुल्क उसको मुंह नहीं लगाता, कोई भी, और वो सब उससे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ देर बातचीत हेलो हाय करने के बाद जो है वो तुरंत अपनी झोली फैला देंगे और वो पैसे मांगने की बात करेंगे। ये दोस्तों दोनों मुल्कों में ये अंतर है। दोनों देखिए आप, दोनों लगभग बराबर आज़ाद हुए और आज भारत कहाँ पर है तरक्की के मामले में, भारत प्रतिष्ठा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर है। और आप पाकिस्तान को देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई तरजीह नहीं मिली, वहाँ पर किसी ने बात करना पसंद नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पूरी दुनिया ने सुनी। वो बात मैं आपको कुछ मिनट के वीडियो हैं, पूरा भाषण उनका जो है वो संबोधन वो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ रेफरेंस देने के लिए ताकि अपन उस मुद्दे पर पहुंच सकें और वो मुद्दा सही से समझ में सबके आ सके। तो यही मेरा प्रयास है। इस मुद्दे पर जो पाकिस्तान की जो आवाम है उसका जो रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का, वहाँ की जो फीलिंग है, आम लोगों की फीलिंग तो आप जानते ही हैं, वहाँ मीडिया के जरिए ही आती है। तो मीडिया तो वहाँ पर दिखाता नहीं है ऐसी बातों, और ना ऐसी डिबेट करता है, वो आलोचना और इस तरह की वो डिबेट नहीं करता वहाँ पर। लेकिन वहाँ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं प्लेटफॉर्म पर, वो ज़रूर इस मामले में बिल्कुल काफ़ी हद तक निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं किसी भी तरह से पाकिस्तान बदहाली से निकल जाए, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, उनके कृत्य कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, उनकी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पड़ोसी मुल्कों के साथ उनके क्या संबंध होने चाहिए, ये जो तमाम मुद्दे इशू हैं वो ज़रूर वहाँ के प्लेटफॉर्म से समय समय पर उठते रहे। तो मैं आपको, आइए ये पूरा वीडियो देखिए, नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्पीच देखिए, और आइए मैं आपको पाकिस्तान ले चलता हूँ ये दिखाने के लिए पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ की जो थिंकिंग है लोगों की, वो जो सोचते हैं कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ कॉप्स 28 की बैठक में। तो आइए चलते हैं, पाकिस्तान ले चलता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो
एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सहमति बनाई। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज कल क्योंकि वो COP 28 के हवाले से एक बड़ा गैदरिंग हो रही है इस वक्त UAE के अंदर। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे UAE में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पे COP 28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है, इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी UAE में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं UN और UAE की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के PM का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी ने कोई पता नहीं एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे PTI वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वजीर आज़म तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वजीर आज़म कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है
वो हमारे वज़ीर आज़म खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन ज़ायद को दिया था कि उनको बुला लिया था, ठीक है? अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग मीटिंग थी, समझ रहे हैं आप बात? दैट्स हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। इंडिया जो है, और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। नो, नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में वो तेजस पे बैठ के ते पौंबाटियां ले रहे हैं, ठीक है? एंड देन ही इज हियर। हमें इन चीज़ों को सीखना है। हमारे वज़राए आज़म को साढ़े झाके ही नहीं पे लत्थदे, सानू पता ही नहीं पे लगता असा करना की है, ठीक है जी? अब पाकिस्तान जो है उसको ये देखना है कि हमें ये आइडिया देना चाहिए था जी, कॉप 34th 35th 36 जो कॉन्फ्रेंस है वो हम कराना चाहते हैं ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम तो डूबे हुए हैं। वो जो डूबे हुए की कहानी सी, क्योंकि अब हमारे बारे में ये भी कहा जाता है कि हम सारा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पहले हम पैसे मांगते थे अफगानिस्तान, दिस एंड दैट, अब वो नहीं रहा। अब हम फ्लड्स के लिए पैसे मांग रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, वो जितनी देर वजीर खारजा रहे और जिथे गया उन्हें पैसे ही मंगे। उन्होंने कहा पैसे दे दो, 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन दे दो सही। दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग और दैट्स व्हाट वी हैव बीन सेइंग टू द वर्ल्ड। ये जो क्वेश्चन है कि जी हम जो जिसे वो कहते हैं ना ये पैसे देंगे। अब पाकिस्तान ने अपना वो एक रखा हुआ है कि हम पैसे मांगते हैं कि पैसे दो। जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है कि जी जो स्पेशल एड्रेस गिराया गया है उनसे, स्पेशल एड्रेस, ठीक, जैसे मैंने कहा है कि वो एक एम्बिशियस क्लाइमेट कमिटमेंट। अब नरेंद्र मोदी ने पीछे अपनी टीम रखी हुई है, जो टीम उनको बता रही है कि भाई उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे बोलना है, उन्होंने कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये COP20 के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने बस क्या है, पैसे दे दो जो है ना, पैसे फड़ा दो, ठीक है जी, और वो पैसे सन दे दो किसी तरीके में। एक की गल मैंने तो जहाँ पे देखा है उन्होंने यही कहा है कि वो पैसों को फंड का जो है ना आइडिया दो यार, किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर बनवाओ। इनसे कहो कि हमारे इधर इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और बड़ी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ सेंटर बनवा दो। हम कहें यार कि ये चीज़ें हुई है ना, कोई कोई बताओ। लेकिन सारा टाइम सिर्फ एक ही बात करना, पैसे, पैसे, लॉस एंड डैमेज फंड के पैसे। अब कैसे चीज़ों को मिटिगेट करना है, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे करना है, टेक्नोलॉजी, कोई इससे फ़ायदा उठाएँ जो एक साइंटिफिक तरीके से आप ये दुनिया को कह सकें कि यार हमें ही तो ये यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें तो अपने बच्चों को सेंसिटाइज़ करना है, हमारे तो स्कूल में करिकुलम के हवाले से हमें ये चीज़ दें, ठीक है? सो इनसे कोई कमिटमेंट करवा लें, नॉट इन टर्म्स ऑफ वो सिर्फ पैसे ना पकड़ें इस चक्कर च कि यार सानू पैसे दे दो। सो ये जो वो हमारे तारड़ साहब कहते हैं पैहे, 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 सो ये वो डोंट गो फॉर दैट पैहे, पैहे, पैहे।